जो अमीर माविया को बागी बताता है वो खुद बागी है। हुजूर ने कह दिया ये बागी टोला है, हमने बागी टोला उसे मान लिया। अब कहते हो कि जो नबी को, जो अमीर माविया को बागी कहे, उनकी जमात को बागी कहे, वो खुद बागी है, तो नबी के ऊपर फतवा लगा लो। लगा लो नबी के ऊपर फतवा। जंगों का उसूल ये है कि जो कौम फतहयाब होती है वो माल पर कब्जा कर लेती है, औरतों और मर्दों को गुलाम और बादी बना लेती है। बल्कि बागियों के बारे में जिन मसाइल का इस्तखराज किया गया है, उनके बारे में हजरत अली का जो मौक़िफ़ था उसी से इस्तखराज किया गया है, और उसकी बुनियाद पर लोगों ने कहा है कि अली से जंग करने वाले जितने हैं वो सब बागी थे। और अम्मार इब्ने यासिर को किसने कत्ल किया? हजरत अमीर माविया के साथियों ने कत्ल किया। इससे साबित हुआ कि हजरत अमीर माविया के साथी बागी थे। रसूल पाक ने बेशक ये फरमाया, लेकिन ये तुम्हारी जिहालत है कि तुम बगावत का वो माना मुराद लेते हो जो माना मुराद नहीं लिया जा सकता। पता चला कि यहाँ बागी का वो माना नहीं जो इन जाहिलों ने मुतय्यन किया है। करगा बोलने वाले बागी का माना नहीं समझ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि करगा बुनने वाले बागी का मतलब क्या समझेंगे, तो आप जरा समझा दीजिए भाई क्या मतलब होता है। बागी का मतलब क्या होता है? हाथ चूमने वाला। बागी मतलब तारीफ करने वाला। बागी का मतलब जानेसारी क्या होता है मेरे भाई? और बागी का बड़ा अच्छा मतलब आप बयान कर रहे हैं ना, तो तदुहुम इलल जन्ना वयदुकुम इलन नार का मतलब क्या होगा? ऐ अम्मार, तुम उन लोगों को जो तुम्हें कत्ल करेंगे ना, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। हम इस बात के कतई कायल नहीं है कि सहाबा के बारे में गुस्ताखी की जाए। हमारा यह मौकिफ नहीं है। मनाकिब वाले पर उठा के देख लो, हम सबके इमाम और कुदवा और पेशवा सिराजुल आरिफीन कुतुब रब्बानी 3 मकामात पे लिखा है कि अमीर माविया ने जो किया है गलत किया है, मगर उन्हें सब्बुल लान ना किया जाए। हम ना सब के कायल हैं, ना लान के कायल हैं, ना जहन्नमी कहते हैं, ना काफिर कहते हैं, ना मुनाफिक कहते हैं। सीधे लफ्जों में कह दिया गया, ये करगा बोलने वाले क्या जानेंगे कि बगावत का माना क्या है? करगा बुनने वाले नहीं जानेंगे। जिनके चंदे पे तुम पल रहे हो वो नहीं जानेंगे। तुम्हें क्या मालूम कि ये करगा बुनने वाले क्या होते हैं? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जिसने बुनाई का काम किया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम भी नहीं जानते, हजरत शीश भी नहीं जानते, हजरत हव्वा ने भी बुनाई का काम किया है, कई सहाबा ने बुनाई का काम किया है, बड़े बड़े सहाबा ने बुनाई का काम किया है। वो मेजबान मुस्तफा जिनको हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है, वो खुद बुनाई का काम किया करते थे। अरे किताबों को नहीं पढ़ना जानते तो कम से कम देखा तो होगा, उसी घोसी में देखा होगा। जिनके मदरसे का लुकमा खा रहे हो ना, वो भी अंसारी ही है। मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब भी अंसारी हैं। उनके वालिदे गिरामी साहिब बहार शरीयत सदुर शरिया हजरत मौलाना जलील साहब भी अंसारी। अब तुम क्या जानोगे कि ये करगा बुनने वाले क्या है? तासुब की दुनिया से निकलो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये करगा बुनने वाले क्या होते हैं। उर्दू जबान में अम्मा पारा की सबसे ज़ख़ीम तफसीर लिखने वाला एक अंसारी है, यही करगा बुनने वाला जिनके घर का पेशा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मालूम है तो जवाहरुल बयान फी तफसील कुरान पढ़ लेना। वाह 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 वाह। उर्दू जबान में उसूल फिक़ह पे सबसे ज़ख़ीम किताब लिखने वाला एक अंसारी ही है, उसूल फिक़ह पढ़ लेना। अरबी जबान में उसूल हदीस पे उसूल रिवाया लिखने वाला भी अंसारी है। 500 सफ़हात पर
वाह वाह वाह। फन मंतिक में उर्दू की सबसे ज़ख़ीम किताब मेयार हिकमत लिखने वाला भी अंसारी है, मगर तुम्हारी आंखों पे तो तासुब का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम्हें तो यही सिखाया गया है कि सैयद मिर्जा मुगल पठान के अलावा कोई साहिब शरफ नहीं हो सकता। साहिब शरफ कोई है तो यही, उसके अलावा सब रजील। सैयद साहिब शरफ हो गया, मिर्जा साहिब शरफ हो गया, मुगल साहिब शरफ हो गए, पठान साहिब शरफ हो गए। जो सिद्दीकी है वो क्या है? रजील है। वाह वाह। जो फारूकी क्या है? रजील है। जो उस्मानी क्या है? रजील है। जो अलवी क्या है? वो रजील है। जो सहाबा किराम की औलाद है वो क्या है? रजील है। कुरान ने तो हमें यह बतलाया था कि सब के सब आदम की औलाद है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम वो है जो जिसका तकवा ज्यादा है। और तुम्हें दिखलाई देता है कि फला बाप की औलाद हो जाए वो अशरफ है, और फला बाप की औलाद है तो वो रजील है। चाहे कितना बड़ा आलिम हो जाए, चाहे कितना बड़ा मुत्तकी हो जाए, कितना फादिल हो जाए, कितना बड़ा मुसन्निफ हो जाए, इमाम वक्त हो जाए, मगर फला बरादरी का नहीं, इसलिए रजील। कौन सा मिशन लेकर तुम घूम रहे हो? इस्लाम में तो ये नहीं था। इस्लाम ने तो ये तालीम नहीं दी थी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, ला फल्ला लिअरबिय्यिन अला अजमीन वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला असवद इल्ला बित्तक़वा। तक़वा बुनियाद है फजीलत की। ना किसी अरबी को अजमी को फजीलत, ना किसी गोरे को काली पे फजीलत। सब आदम के औलाद हैं, आदम मिट्टी से बने हैं। दूसरे मजहब के जो कुफू का मसला था वो मुसलमानों में ला रहे हो। तुमने हजरत बिलाल हबशी को नहीं देखा? एक हबशी गुलाम है, मगर आकाए करीम ने वो मंज़िलत दे दी है कि जब मक्का फतह हुआ तो आका फरमाते हैं, बिलाल काबे की छत पर चलकर अज़ान दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने बतला दिया कि काले और गोरे होने से कुछ नहीं, और गुलाम और आका होने से कुछ नहीं। हल्का इस्लाम में आ गया तो कुल्लुकुम बनु आदम, सब के सब आदम की औलाद हो। और अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस तकरीर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी दिलाजार हैं और खिलाफ हकीकत है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि गलत तरीके से आपके ज़हन में डालने की कोशिश की गई है। ये समझ लीजिए, ईमान की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और उनकी अहले बैत की मोहब्बत है। इन मोहब्बतों को अपने दिलों में रासिख कीजिए, और जो भी किसी भी तरीके से बराहे रास्त या बेला वास्ता इस मोहब्बत को निकालने की कोशिश करे ना, समझ जाइए कि वो किसी खारजी टोले और नासबी टोले का आदमी हमारे दरमियान में आ गया। ऐसी ऐसी अफवाह बकी गई हजरत मौलाना साहब, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कही गई हैं कि मैं क्या बतलाऊं। सीधे कह दिया कि अमीर माविया को जो शख्स बागी कहे वो खुद बागी है। अल्लाह अल्लाह, हकीकत ये कलेजा कटने लगता है। अमीर माविया को जो बागी कहे वो खुद बागी। चारों मज़ाहिब फ़िक़्ह के उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि अमीर माविया बागी हैं। मालिकी, हम्बली, शाफ़िई, हनफी। बात बहुत तवील हो जाएगी, वरना एक एक मसलक और मजहब के उलमा के अक़वाल मैं आपके सामने पेश करता और बतलाता कि इन लोगों ने बागी माना है कि नहीं माना है, और ये उलमा और इमाम की बात क्या है। साहबे किराम उन्हें बागी मानते थे, वाह वाह वाह। और इसलिए मानते थे कि अल्लाह के नबी ने उन्हें बागी कहा है, उस जमात को बागी कहा है। वाह वाह वाह। हदीस अम्मार को क्यों भूल जाते हो? हदीस अम्मार जो कि मुतवातिर रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वह हक या अम्मार तक़तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया तदऊहुम इलल जन्नह व यदुकुम इलन नार।
हाय अम्मा तुम्हें बागी जमात शहीद करेगी, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। ये क्या है? मुतवातिर रिवायत है, और ये ऐसी रिवायत है कि कोई भी उसका इनकार ही नहीं कर सकता था। खुद अमीर मुआविया ने इनकार नहीं किया, अमीर मुआविया के दस्तरास अम्र इब्न आस ने इसका इनकार नहीं किया, उनके साहबजादे अब्दुल्ला इब्न अम्र ने उसका इनकार नहीं किया। जब हजरत अम्मार इब्न यासिर शहीद हो गए तो दो आदमी दौड़ते हुए अमीर मुआविया के पास पहुंचे, और एक ने कहा मैंने अम्मार को कत्ल किया, दूसरे ने कहा मैंने अम्मार को किया। अम्र इब्न आस कहने लगे देखो ये जहन्नम के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अमीर मुआविया कहते हैं ये हमारे लिए जान दे रहे हैं, तुम उन्हें जहन्नमी बतला रहे हो। कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है बैहका या अम्मार तक़लुकल फ़िअतुल बाग़िया तदूहुम इलल जन्नत व यदुकुम इलन नार। अब्दुल्ला इब्न अम्र आ गए, उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। अब मुआविया कहते अपने पागल लड़के से दूर रखोगे कि नहीं, हमें बड़ किए रहता है। अम्र इब्न आस ने कहा कि सही तो कहता है, कहा कि अपने पेशाब में पड़े रहते हो, चले हो मुझसे बात करने के लिए। और फिर ये नहीं कहा कि ये गलत रिवायत है, उसकी तावील करते हैं। तावील क्या है? हम लोगों ने कहा हमारा है, अली ने माना, वो हमारे सामने लाए, हमारे तलवारों के दरमियान, हमारे नेज़ों के दरमियान, इसलिए मर गए। ना अली लाते वो ना शहीद होते, इसलिए हम उन्हें कत्ल करने वाले नहीं। मौलाए कायनात तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह कहेंगे तो हज़रत अमीर हमदा का कातिल किसे कहा जाएगा? अरे अली से कौन आगे बढ़ सकता है? ना तलवार में कोई आगे बढ़ा है, ना जबान में कोई आगे बढ़ा है। इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सका। हदीस मुतवातिर बकसरत सहाबा किराम ने इसे नकल किया है, ताबईन ने इसे रिवायत किया है, तबा ताबईन ने रिवायत किया है, अइम्मा मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है, अइम्मा फ़िक़्ह ने रिवायत किया है, साहिब सियर ने रिवायत किया है, और बराबर मुतवातिर आज तक रिवायत होती चली जा रही है। बल्कि बागियों के बारे में जिन मसाइल का इस्तखराज किया गया है, उनके बारे में हज़रत अली का जो मौक़िफ़ था उसी से इस्तखराज किया गया है, और उसकी बुनियाद पर लोगों ने कहा है कि अली से जंग करने वाले जितने हैं वो सब बागी थे। आप ये कह रहे हैं कि करगा बुनने वाले बागी का मतलब क्या समझेंगे, तो आप जरा समझा दीजिए बागी क्या मतलब होता है। बागी का मतलब क्या होता है? हाथ चूमने वाला। बागी मतलब तारीफ करने वाला। बागी का मतलब जानेसारी क्या होता है मेरे भाई? और बागी का बड़ा अच्छा मतलब आप बयान कर रहे हैं ना, तो तदूहुम इलल जन्ना व यदुकुम इलन नार का मतलब क्या होगा? ऐ अम्मार तुम उन लोगों को जो तुम्हें कत्ल करेंगे ना, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। हम इस बात के कतल कायल नहीं है कि सहाबा के बारे में गुस्ताखी की जाए, हमारा यह मौकिफ नहीं है। मनाकिब आले पर उठा के देख लो, हम सब के इमाम और कुदवा और पेशवा सिराजुल आरिफीन कुतुब रब्बानी 3 मकामात पे लिखा है कि अमीर मुआविया ने जो किया है गलत किया है, मगर उन्हें सब्बुल लान ना किया जाए। हम ना सब के कायल हैं, ना लान के कायल हैं, ना जहन्नमी कहते हैं, ना काफिर कहते हैं, ना मुनाफिक कहते हैं। हम उन्हें मोमिन कहते हैं, मोमिन। हम उन्हें मुसलमान कहते हैं, मुसलमान। मगर अल्लाह के नबी ने जो कहा है वो भी हम तो अल्लाह के नबी की जबान पर ईमान लाए हैं। जिसको जो कह दिया वो हमने कह दिया, हम क्या जाने क्या है, हम तो मुस्तफा का चेहरा देखते। वाह 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 वाह, कहा अबू बकर सिद्दीक है, हमने सिद्दीक कह दिया। सुभान अल्लाह। कहा उमर फारूक है, हमने फारूक कह दिया। सुभान अल्लाह सुभान। कहा उस्मान साहिब हया है, हमने साहिब हया कह दिया। कहा कि ये अबू हुरैरा है, मैंने अबू हुरैरा कह दिया। कहा कि ये जबलुल इल्म है, मैंने जबलुल इल्म कह दिया। कहा कि अम्मार इब्न यासिर सर से लेकर पैर तक ईमान से भरा हुआ है, हमने कहा या रसूल अल्लाह हमने मान लिया। जो कहा मुस्तफा ने हमने मान लिया। लोग कहते थे ये अम्र है, ये अबुल हकम है। हुजूर ने कहा नहीं नहीं ये अबू जहल है, हमने अबू जहल कह दिया। दुनिया अबुल हकम कहे तो कहा करे हमें दुनिया से क्या मतलब, हम तो मालिक दुनिया की बात जानते हैं। हुजूर ने कह दिया ये बागी टोला है, हमने बागी टोला उसे मान लिया। अब कहते हो कि जो नबी को, जो अमीर मुआविया को बागी कहे, उनकी जमात को बागी कहे, वो खुद बागी है, तो नबी के ऊपर फतवा लगा लो। लगा लो नबी के ऊपर फतवा। रिवायत करने वाली हजरत उम्मे सलमा है, लगा दो उनके ऊपर फतवा। रिवायत करने वाले हजरत मौला है, उनके ऊपर फतवा लगा लो।
जिन सहाबा किराम ने हदीस अम्मार को नकल किया है का या अम्मार तदलुकल पैतुल बागिया, मुख्तलिफ अल्फाज में आया है मगर बागी का लफ्ज सब में आया है, बागी का लफ्ज सब में आया है, बागी का लफ्ज सब में आया है। जिन मुहद्दिस जिन सहाबा किराम ने रिवायत किया है आपकी निगाह में वो सब बागी हो गए, जिन ताबईन ने बयान किया है सब आपकी निगाह में बागी हो गए, जिन तबा ताबईन ने बयान किया आपकी निगाह में सब बागी हो गए, जिन अइम्मा फिक़्ह ने बयान किया है आपकी निगाह में सब बागी हो गए। अरे नबी तक ये फतवा चला जाएगा, कहाँ तुम्हारा ईमान जाएगा, कहाँ तुम्हें ठिकाना मिलेगा, कहाँ जाओगे तुम? अल्लाह के नबी की जबान पर हमारा ईमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हकीकत वाक़िया बयान करना और है, गुस्ताखी करना और है। हमें शिकवा तो उन लोगों से है, सहाबियत का शरफ सराखों पर, सराखों पर। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अरे बड़ा से बड़ा इस जमाने का वली अगर आंख उठाकर किसी सहाबी के कदमों की धूल को देखना चाहे जो वाकई सहाबी हैं, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान वाले हैं, खुश उसलूबी के साथ जो साबिकीन अव्वलीन की पैरवी करने वाले सहाबी हैं, ये शर्त है, वह तबअहुम बिइहसान, खुश उसलूबी के साथ साबिकीन अव्वलीन की पैरवी करने वाले हैं, तो उनका मकाम ये है। इस जमाने का कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई अब्दाल हो, कोई इमाम ज़मन हो, सर उठाकर उनके कदमों की खाक का मर्तबा देखना चाहे तो नहीं देख सकते। सहाबी वो है